हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 5 में ले रहे हैं लेक्चर नंबर 37, जिसका टॉपिक है पाथ, सर्कल एंड कनेक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाथ। ए पाथ ऑफ लेंथ n is a sequence of n+1 vertices of a graph in which each pair of vertices is an edge of the graph। यानी एक जो पाथ होता है n लेंथ का, वो एक n+1 वर्टिसेस का सीक्वेंस होता है ग्राफ में, जिसमें पेयर ऑफ ईच पेयर जो वर्टिसेस होती है इज एन एड्ज ऑफ द ग्राफ। एड्ज ग्राफ का एड्ज होता है। नाउ डिफरेंट पाथ आर देयर। सिंपल पाथ, ए सिंपल पाथ। द पाथ इज कॉल्ड सिंपल इफ नो एड्ज इज रिपीटेड इन द पाथ। यदि कोई भी एड्ज रिपीट ना किया जाए उस पाथ में। All the vertices are distinct except the first vertex equal to the last vertex। फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स को छोड़ के सभी रिपीट नहीं होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट एक होता है। एन एलिमेंट्री पाथ। द पाथ इज कॉल्ड एलिमेंट्री वन इफ नो वर्टेक्स इज रिपीटेड इन द पाथ। यदि कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पाथ कहते हैं। ऑल द वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट। सभी वर्टिसेस इसमें डिफरेंट अलग अलग होते हैं। जबकि एड्जेस में क्या होता है कि नो एड्ज रिपीटेड इन द पाथ। सिंपल पाथ में कोई भी एड्ज रिपीट नहीं होता है पाथ में, और सभी वर्टिसेस एग्जिट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। थर्ड है सर्किल और क्लोज्ड पाथ। द सर्किट और क्लोज्ड पाथ इज ए पाथ इन विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स बी नॉट इक्वल्स टू बी एन। तो क्लोज्ड पाथ है सर्किट क्या होता है? तो ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है सर्किट जो कि स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है, यानी लास्ट और फर्स्ट वर्टेक्स सेम होते हैं। सिंपल सर्किट पाथ। द सिंपल सर्किट इज ए सिंपल पाथ विच इज ए सर्किट। और एक सिंपल सर्किट एक सिंपल पाथ होता है जो सर्किट कहलाता है। कंसिडर द ग्राफ शोन इन द फिगर गिवन इन द एग्जाम्पल। A simple path from B1 to B6, an elementary path from B1 to B6. First of all, a simple path from B1 to B6 in this graph given B1 to B6। एक सिंपल पाथ क्या होगा इसके सॉल्यूशन में? सिंपल पाथ होगा B1, B2, B3, B4, B5, B6। B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ये एक सिंपल पाथ है B1 to B6। Similarly, next question, an elementary path from B1 to B6 क्या होगा? B1, B2, B3, B5, B4, B6। B1, B2, B3, B5, B4, B6, ये क्या है? एलिमेंट्री पाथ। नेक्स्ट इज ए सिंपल पाथ विच इज नॉट एलिमेंट्री फ्रॉम B1 to B6। ये होगा B1, B2, B3, B5, B2, B4, B6। B1, B2, B3, B5, B4, B5, B3, B4, 6। B5, B3, B4 और B6, ये कौन सा पाथ है? ये हो गया थर्ड नंबर, यानी a simple path which is not elementary from B1 to B6। A path which is not simple and starting from B2। A path which is not simple and starting from B2 is B2, B3, B4, B5, B3, B4, B6। B1, B2, B3, B4, B5, B2, B3, B4, B5, और इसके बाद है B3, B4, B6, then B3, B4 और B6, ये कौन सा पाथ है? सिंपल, नॉट सिंपल और स्टार्टिंग फ्रॉम B2। नेक्स्ट इज ए सिंपल सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम B1। सिंपल सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम B1 इज B1, B2, B4, B6, B5, B3 और B1। B1, B2, B1, B2,
इसके बाद है B4 B6 B5, B4 B6 B5, और इसके बाद क्या आ रहा है B3 और B1, B3 और B1, B1 से स्टार्ट होकर यहीं पे आ जाएगा। ये क्लोज्ड पाथ है and ये सिंपल सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम B1। इस सर्किट विच इज़ नॉट सिंपल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम B2, स्टार्टिंग B2 से है लेकिन सिंपल नहीं है। B2 B3 B1, B2 B5 B4 B2, B2 B3 B1 B2, B2 B3 B1 और B2। इसके बाद है B5 B4 B2, B5 B4 और B2। ये हो गया इस सर्किट विच इज नॉट सिंपल स्टार्टिंग फ्रॉम B2। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिविटी। Connectivity is a basic concept of graph theory. It defines whether a graph is connected or disconnected. Without connectivity, it is not possible to transverse a graph from one vertex to another vertex. यदि कोई वर्टेक्स कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स नहीं कर सकते एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में। A graph is said to be connected graph if there is a path between every pair of vertex. और एक ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा यदि सभी पेयर्स के बीच में वर्टेक्स के पेयर के बीच में एक पाथ है। फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स देयर मस्ट बी सम पाथ टू ट्रैवर्स। हमेशा एक वर्टेक्स से एवरी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के लिए एक पाथ होना चाहिए जो ट्रैवर्स कर सकें। दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ। ये कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ कहलाता है। ए ग्राफ इज सेड टू डिसकनेक्टेड। एक ग्राफ डिसकनेक्टेड कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट मल्टीपल डिसकनेक्टेड वर्टिसेस एंड एडजेस। यदि यहाँ पे मल्टीपल डिसकनेक्टेड वर्टिसेस और एडजेस हो। ग्राफ कनेक्टिविटी थ्योरीज आर एसेंशियल इन नेटवर्क एप्लीकेशन, रूटिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, नेटवर्क टॉलरेंस etc। ग्राफ कनेक्टिविटी थ्योरी में एसेंशियल होता है कि जो नेटवर्क एप्लीकेशंस, रूटिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, नेटवर्क टॉलरेंस etc। एग्जाम्पल is the connectivity of graph. In the above example, it is possible to travel from one vertex to another vertex. Here we can traverse from vertex B to H using the path BAD F E H. Here, hence it is a connected graph. Example next. In the above example, it is not possible to traverse from vertex B to H because there is no path between them directly or indirectly. Hence it is disconnected graph. Let us see basic concept of connectivity. फर्स्ट ऑफ ऑल कट वर्टेक्स क्या होता है। ए सिंगल वर्टेक्स हुज रिमूवल डिसकनेक्ट ए ग्राफ इज कॉल्ड कट वर्टेक्स। ऐसा सिंगल वर्टेक्स जिसके रिमूवल करने से ग्राफ में जो ग्राफ है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, उसे हम कट वर्टेक्स कहते हैं। लेट G be a connected graph. A vertex B of G is called cut vertex of G if G minus B remove B from G result a disconnected graph. When we remove a vertex from a graph, then graph will break into two or more graphs. This vertex is called a cut vertex. Let G be a graph with n vertices. Then a connected graph G may be maximum n minus 2 cut vertices. तो इस तरह से यदि कोई n vertices का ग्राफ है तो उसमें n minus 2 cut vertices हो सकते हैं। Removing a cut vertex may leave a graph disconnected. और कट वर्टेक्स से रिमूव करते ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिमूविंग ए वर्टेक्स में इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए ग्राफ बाय एट लीस्ट वन। जैसे ही कट वर्टेक्स को हटाया जाता है तो जो कंपोनेंट ऑफ ग्राफ होते हैं वो बढ़ जाते हैं वन से। एवरी नॉन पेंटेंट वर्टेक्स ऑफ ए 3 इज ए कट वर्टेक्स। यदि कोई 3 वर्टेक्स हैं तो उनमें जो सभी नॉन पेंडेंट वर्टेक्स हैं ट्री के वो सभी क्या हैं कट वर्टेक्स हैं। एग्जाम्पल ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल ग्राफ ये है हमारे पास। वर्टेक्स सी इज ए कट वर्टेक्स। अब यदि इसमें से हम सी है इसको हटा देते हैं, इसमें से इस वर्टेक्स को हटाते ही ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ये बचेगा एंगल की फॉर्म में और एक ये स्फीयर की फॉर्म में।
वर्टेक्स बी जे कट वर्टेक्स, बी को भी हम कट वर्टेक्स बना सकते हैं इसमें। जैसे हम बी को हटाएंगे इसमें तो इस तरह से बनेगा, ये अलग हो जाएगा ये वाला। इस तरह से हम वर्टेक्स ई इज द कट वर्टेक्स, ई को भी कट वर्टेक्स बना सकते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। और इसलिए कितने कट वर्टेक्स हो सकते हैं, एंड 8 - 2 यानी 6 कट वर्टेक्स हो सकते हैं। इसमें लिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये ग्राफ है, इसमें से यदि हम ई को कट वर्टेक्स मानते हैं तो दो ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ई इज द कट वर्टेक्स आफ्टर रिमूविंग वर्टेक्स ई फ्रॉम द अबव ग्राफ विल बिकम ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अब आता है कट एज, ब्रिज कहते हैं इसे। एक कट एज और ब्रिज इज ए सिंगल एज हु रिमूवल डिस्कनेक्ट ए ग्राफ। कट एज एक ऐसा, ब्रिज एक ऐसा सिंगल एज होता है जिसके रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ एंड edge E of G is called a cut edge of G if G minus E, remove E from G, results a disconnected graph. When we remove an edge from a graph, then graph will break into two or more graphs. This removable edge is called cut edge or bridge. Let G be a graph with n vertices. A connected graph G may have at least n minus 1 cut edges. इस तरह से जो कनेक्टेड ग्राफ G होता है उसमें एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, n - 1 कट एडजेस हो सकते हैं। रिमूविंग ए कट एज में लीव ए ग्राफ डिस्कनेक्टेड। जैसे हम उसमें से कट एज को हटाएंगे वो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिमूवल ऑफ एन एज में इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ग्राफ बाई एट मोस्ट वंस। इस तरह से एक एज को हटाने से जो ग्राफ में कंपोनेंट्स हैं उनमें वो भी एक से ज़्यादा हो जाते हैं। ए कट एज ई मस्ट नॉट बी ए पार्ट ऑफ एनी साइकिल इन जी। और जो कट एज होता है ई कभी भी साइकिल का पार्ट नहीं होता है। इफ़ ए कट एज एग्जिस्ट दैन ए कट वर्टेक्स मस्ट आल्सो एग्जिस्ट। यदि कोई कट एज एग्जिस्ट है तो कट वर्टेक्स भी उसमें जरूर एग्जिस्ट होगा, बिकॉज एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ ए कट एज इज ए कट वर्टेक्स। और कम से कम एक वन वर्टेक्स होता है वो कट एज में, वो कट वर्टेक्स होता है। इफ ए कट वर्टेक्स एग्जिस्ट दैन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कट एज इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जरूर नहीं है कि कट वर्टेक्स उसमें एग्जिस्ट है तो कट एजेस भी उसमें एग्जिस्ट हो। एग्जाम्पल गिवन दिस ग्राफ, in the above graph C is a cut edge, CE a cut edge है इसमें। After removing this edge from the above graph, graph will become a disconnected graph. Example number 2, CE इसमें भी कट एज है, इसको हटाने से फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कट सेट इन ए कनेक्टेड ग्राफ G, a cut set is a set S of edges with the following properties. The removal of all edges in S disconnects G. सभी एड्ज हटाने से S में से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है G से। The removal of some of edges but not all in S not disconnect G. जबकि कुछ को हटाने से, कुछ एड्जेस को हटाने से, सभी को ना हटाएं तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है। Example given a graph this way. To disconnect the above graph G, we have to remove the three edges BD, BE and C. BD, BE और C, ये तीन ऐसे कट एड्जेस जिनको हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। We cannot disconnect it by removing just 2 of 3 edges. Hence BD, BE, C is a cut set. इसलिए क्या हो गया, कट सेट। After removing the cut set from the above graph, it would like as follow. तो इस तरह ग्राफ दिखेगा हटाने के बाद। अब edge connectivity. The edge connectivity of a connected graph G is the minimum number of edges whose removal makes G disconnected. It is noted by lambda G. When lambda G greater than equals to K, then graph G is said to be a K edge connected. Example, let's see example. Given is this graph, from the above graph, by removal 2 minimum edges, the connected graph become disconnected graph. Hence, its edge connectivity is 2. Therefore, the above graph is 2 edge connected graph. There are the following 4 ways to disconnect the graph by removing 2 edges. First, second, third और 4, ये 4 वे से हमको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ग्राफ। अब है वर्टेक्स कनेक्टिविटी। द कनेक्टिविटी
or vertex connectivity of a connective graph G is the minimum number of vertices whose removal make G disconnect or reduce to a tribal graph. It is denoted by Kg. The graph is said to be a K connected or K vertex connected when Kg greater than equals to K. For remove a vertex, we must also remove the edge incident to it. Example, let us see example. Given graph you are given, the graph G can be disconnected by removal of the single vertex either C or D. Hence, its vertex connectivity is 1. Therefore, it is a one connected graph. Now will come cycle. Definition: a cycle is a closed trail in which the first vertex equals to last vertex in the only vertex that is repeated. A graph is a cyclic if it does not contain a cycle. A cycle is a closed path in a graph that form a loop. When the starting and ending point is the same in the graph that contains a set of vertices, then the cycle of the graph is formed. When there is no repetition of the vertex in a closed circuit, then the cycle is a simple cycle. The cycle graph is connected, denoted by Cn. A cycle that has an even number of edges or vertices is called even cycle. A cycle that has an odd number of edges or vertices is called odd cycle. In graph theory, a cycle in a graph is a non-empty trail in which the only repeated vertices are the first and last vertices. A directed cycle in a directed graph is a non-empty directed trail in which the only repeated vertices are the first and last vertices. A graph without cycle is called a cyclic graph. A directed graph without directed cycles is called directed acyclic graph, or a connected graph without cycle is called a tree. Now, circuit or cycle. A circuit is a non-empty trail in which the first vertex is equal to the last vertex, closed trail. Let G equals to B, E, phi be a graph. A circuit is a non-empty trail E1, E2, En with a vertex sequence B1, B2, Bn, B1. A cycle or simple circuit is a circuit in which the only repeated vertex is the first or last vertex. The length of a circuit or cycle is the number of edges involved. Directed circuit cycle. A directed circuit is a non-empty directed trail in which the first vertex is equal to the last vertex. Let G equals to B, E, phi be a directed graph. A directed circuit is a non-empty directed trail E1, E2 up to En with a vertex sequence B1, B2, Bn, B1. A directed circle or simple directed circuit is a directed circuit in which the only repeated vertex is the first or last vertex. This way, the lecture is completed. Thank you.